हाय गाइस। कई दिवस से ऑनलाइन नहीं थी। बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो कई रोज से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था ब्लॉगिंग के लिए। और आज इतनी ज़्यादा थकान थी कि मैंने सोचा कि आज तो थोड़ा सा बोला जाए। कल से जो गुड़गांव में बारिश हो रही है उसका असर घर पे भी दिख रहा था। क्योंकि जो लाइट फ्लक्चुअल हो रही थी तो उससे मेरा जो चिमनी का जो कनेक्शन है वो और जो आरओ का कनेक्शन है वो दोनों का कनेक्शन एक साथ है, तो वो कब ऑफ हो गया मेरे को पता ही नहीं लगा। और मेरा दिल का धड़कन तो बहुत तेज़ हो गया। मैंने सोचा कि बैठे बैठाए मेरा खर्चा बढ़ गया। लेकिन चलो, भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि जिससे मैंने आरओ ठीक करवाया था उसको मैंने फ़ोन किया। कल तो आया नहीं, बारिश बहुत भयंकर थी। तो आज मैंने उसको सुबह फ़ोन किया तो कहने लगा कि मैडम मैं शाम को आऊँगा। मैंने कहा भैया घर में मेहमान आए हुए हैं, नल का पानी नहीं पिया जाएगा तो आप आ जाओ जल्दा। तो बोला ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आदमी था वो। तो उसने आके किया तो उसने देखा आरओ में फ्यूज उड़ा हुआ है, जिससे करंट आ रहा था उसका फ्यूज उड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि फ्यूज उड़ा है तो मैं लाके कर देता हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं अभी तो आरओ आपसे ठीक करवाया था, वो गारंटी पीरियड में होगा, कितना गारंटी था? तो उसने बोला कि 6 महीने का गारंटी था। तो मेरा दिल धक धक से बच गया, धक धक नहीं करा मेरा। तो मेरा बचाव हो गया। तो उसने जो करंट आने का जो बोर्ड था वो फिटिंग कर दिया उसने, वो बिना पैसे लिए चला गया वो। और फिर मैंने चिमनी वाला बुलाया था। उससे क्या कंपनी है वो जो बंद हो गया, नंबर चेंज किया उसने। चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो जिससे सारी पार्लर वगैरह का भी सारा काम करते हैं, उसका नाम क्या है, नाम भूल रही हूँ मैं। तो अर्बन क्लब नाम अभी चेंज हो गया है। तो एक जगह मैंने पता किया तो उसने बोला 850 है नॉर्मल का, 1200 है डीप क्लीनिंग का। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने बोला तू चिमनी कहाँ से ठीक कराती है? तो उसने बोला कि मैं अर्बन क्लब से बुलाती हूँ और 250-300 में ठीक कर देता है। तो उसने कभी बहुत पहले बुलाया होगा, साल भर पहले। क्योंकि साल भर बाद ही कुछ चेक करना होता है डीप क्लीनिंग के लिए। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो वहाँ पे ऑप्शन थे, तो 500-600 ऐसे का ऑप्शन था। तो मैंने सोचा कि जब आ ही रहा है तो डीप क्लीनिंग करा लिया जाए। तो 600 रुपये का बिल बना। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया मैंने उसको। दो को मैंने मैसेज कर दी, दो को फ़ोन कर दिया था। एक का तो फ़ोन आ ही रहा था तो मैंने उसको काटा बाद में। और एक आया था, उसने देखा तो जहाँ पे उसका प्लग लगा हुआ था बोर्ड का, वहाँ पे भी करंट नहीं आ रहा था। और मुझे परसों यही शक हो रहा था कि यहाँ पे शायद करंट नहीं आ रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। और वही निकला। कई बार होता है ना आपका कि इधर से आपका वो चीज़ चल रहा होता है सामने, कि आपको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इधर से नहीं निकलता है, दिल नहीं मानता है उस चीज़ को। और तो मैंने वो बुलाया तो बोला कि करंट नहीं आ रहा है, और उसमें भी करंट नहीं आ रहा था। दोनों जगह दोनों का एक ही से करंट था। तो उसका करंट आया नहीं है। तो फिर दोनों चीज़ ठीक करके गया वो। तो चलो सस्ते में मेरा काम निपट गया। नहीं तो मैंने सोचा चिमनी का तो कुछ खर्चा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और गंदा भी हो गया था। जब उसने उतारा तो मेरा मन कर रहा था कि उठा के उसको फेंक ही दूँ। 1 साल ही तो हुआ है लिए हुए। तो मेरा मन कर रहा था उठा के फेंक दूँ। फिर जब उसने क्लीनिंग किया ना तो सफाई देख के मेरे को तो चमक गया वो। फिर बहुत साल पहले एक बार जब आया था चिमनी साफ़ करने के लिए तो मैंने देखा था उसको कैसे। मेरा मोटो हमेशा यही रहता है कि मैं किसी चीज़ को भी क्लीन कराने के लिए घर पे बुलाती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ कि क्लीनिंग वो किस चीज़ से कर रहा है। क्योंकि मेरे को इनको बुला के घर घुसा के मैं 1 घंटा ये जब तक करेंगे तब तक मैं इनके सामने खड़ी रहूँ, मेरे बस का नहीं होता वो। तो मैंने उनको देखा, फिर मुझे याद आया कि ये चीज़ तो मैं भी करती थी जब मैं पहले करती थी। तो एनी हाउ ठीक हो गया वो, दोनों चीज़ ठीक हो गया है और करंट नहीं आ रहा है। आज मैंने बिजली वाले को बुलाया था तो उसने बोला कि मैडम ट्रांसफार्मर सारा उड़ा पड़ा है। उसने सोचा लाइट की खराबी है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे 2 जगह का लाइट में कनेक्शन नहीं आ रहा है तो आप करो। फिर मेरे पास वो जो कनेक्शन वाला बोर्ड होता है जो आम तौर पे घरों में होता है, तो मेरे पास एक भी बोर्ड रखा हुआ नहीं था। कई रोज़ से मैं सोच रही थी एक बोर्ड लेके आऊँगी। तो फिर मैंने बिजली वाले को बोल के सामने से मंगवाया कि तुम सामने से बोर्ड लेके आओ, उनको बोलो मेरे को चाहिए। तो अब मैं उसी से पहले तो पानी भरा, मैंने सारा पानी भरा, एक डब्बा भी भर के रखा। और दोपहर का खाना भी बनाया, सुबह का नाश्ता भी बनाया। और सुबह आ गया था पानी वाला, आरओ वाला सुबह टाइम से आ गया था।
ये रहा कि दोनों जने आज मेरे पास टाइम से आ गए थे, बारिश में ही दोनों जने आ गए थे, ये चीज़ मेरे लिए अच्छा रहा। और कल का दिन मेरा मेरा बहुत ख़राब था, जब दोनों चीज़ ख़राब हुआ था ना, और मेड भी नहीं आई थी। और मैं सुबह से जल्दी जग गई थी, तो बोलती है कि नहीं अब मैं आई थी, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। पता नहीं सच कौन बोल रहा है। मैं तो सच बोल रही हूँ। अब क्या पता वो भी सच बोल रही हो, मालूम नहीं। तो वो आई नहीं थी। तो फिर आज बनाया खाना, मेहमान आ गए हैं मेरे। तो अब आ गए हैं तो तीनों टाइम तो खाना बनी गई। तो दोपहर को भी मैंने दाल चावल आलू की भुजिया बनाई थी, और सुबह मैंने दाल का पराठा बनाया था। कल रात को ये लोग लेट पहुँचे थे, 10 बजे पहुँचे थे। तो रात का जो दाल बचा हुआ था उसका मैंने पराठा बना दिया था। और अभी बना रही हूँ आलू बैंगन और बीन्स को मिक्स करके उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, और चपाती बनाऊँगी साथ में। मेरा भी अच्छा टाइम निकल रहा है। उसके साथ छोटी सी 6 महीने की बच्ची है। कल एसी तो चल नहीं रहा था, तो मज़े वाली बात बहुत ज़्यादा थी कि सुबह 4 बजे लाइट आई है। पंखा भी नहीं चल रहा था मेरा, पंखा तो मतलब वो जीरो पे चल रहा था, वो डंडे से उसको चलाना पड़ रहा है, मतलब करंट ही नहीं ले रहा था मेरा पंखा। उधर का पंखा, मेहमान जो जिधर सो रहे हैं उधर तो पंखा चल रहा था, लेकिन जो मेरा वाला पंखा था वो चल नहीं रहा था। तो खिड़की से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी, और बाहर से भी मतलब कुल मिला के हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मुझे चादर ओढ़ के सोना पड़ा पंखा बंद में। और वो लोग, उनके साथ 6 महीने की बच्ची है। मज़ेदार बात ये थी कि वो जो 6 महीने की बच्ची है वो बनियान में सो रही थी। उसको एसी की ऐसी आदत लगी हुई है कि वो बिना एसी का सोती नहीं है, और बीच में जो खूब उठ रही थी और मेरे को दिख रहा था कि वो उठ रही है और परेशान हो रही है। तो उसकी मदर ने कहा कि ये बिना एसी का सोती नहीं है। सुबह 4 बजे जब लाइट आई है तो एसी चला है, फिर वो ऐसे पलट के सोई है ना, मैं पूरा दिन आज तो मैं हँसती रही उस चीज़ को याद कर कर के। ये देखो भगवान ने बच्चों का भी शरीर ऐसा बनाया है। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोगों को तो एसी और कूलर कुछ भी नहीं पता होता था। फ्रिज था, सारी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, लेकिन एसी उस टाइम एसी का नहीं पता था। उस टाइम 70s में 80s में एसी का नहीं पता था। तो बाकी बस अभी खेल रहे हैं, और खाना बना रही हूँ, फिर उनको खाना दूंगी अभी। चलिए, यही मेरे को बात करना था, फिर आपको मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 6 बजे ही आँख खुल गई थी, और फिर इतनी तेज़ की बारिश हो रही है, बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही है। इंद्र देवता बहुत मेहरबान हो रहे हैं गुड़गांव में। बहुत गर्मी झेलने के बाद बारिश शुरू हुई है। घर में मेहमान आए हुए हैं, उनको चाय दे रही थी तो कहने लगे आधा घंटा और सोना है, क्योंकि उनको 9:30 बजे कहीं ट्रेनिंग पे पहुंचना होता है। बारिश इतनी हो रही है, पता नहीं कैसे जाएगी। और दाल से आटा गूंद के रखा हुआ है, उसका पराठा बनाऊंगी। और अभी अभी चाय पिए। 1 बजे कहीं मीटिंग है, पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं। बहुत ज़रूरी मीटिंग है। कल भी कहीं जाना था, जा नहीं पाई। घर में कोई आ जाता है तो फिर ऐसा तो लगा ही रहता है कि आप जा नहीं पाते हैं कहीं। इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसके साथ तो मेरा टाइम पास अच्छा हो रहा है। जुकाम हो गया है। पहले मैं सोचती थी कि एसी से निकलते ही मेरे नाक में से पानी निकलने लगता है, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा ठंडा हो रहा है ना मौसम, पानी पूरा भरा हुआ है, तो उसकी वजह से बारिश में नाक बह रहा है मेरा। रात को सोई हूँ बहुत अच्छी तरह से। परसों रात को तो नींद नहीं आई थी। कल भी लेट सोई हूँ, 11, साढ़े 11, 12 बजने वाले था तब मैंने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करी हूँ। बहुत अच्छी नींद आई है पर कल रात को। तो बस अभी उठ गई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए, दिनचर्या की शुरुआत की जाए आप लोगों से बात करके। चलिए, मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और दिन भर मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और ऐसे मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और लोग लगता है देख रहे हैं तो उसको मैसेज को डिलीट भी कर रहे हैं कि आप पूरी वीडियो देख भी रहे हैं, और फिर उसको डिलीट भी कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। पूरी देख के उसको रहने दीजिए, वापस मत जाइए। मुझे बस इतना ही कहना था, क्योंकि मुझे व्यूज़ इसमें आ नहीं रहे हैं अभी, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए, मिलते हैं।